नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई एग्जिट पोल सामने आए हैं। कई में महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो कई में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन इस दौरान कई एग्जिट पोल में सामने आया कि इस बार जेडीयू की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है, आरजेडी कांग्रेस की ताकत बरकरार रह सकती है। तो आइए सबसे पहले चुनावों के नतीजों और इस बार के एग्जिट पोल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पिछली बार के मुकाबले बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटें जीती थी, यानी कि 21 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं जेडीयू की बात करें तो 115 सीटों पर लड़ी थी जेडीयू और जीती 43 सीटें थी, मतलब कुल मिलाकर 28 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। अब महागठबंधन में आ जाएं तो राजद 144 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 75 सीटें जीती थी, 5 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से 19 सीटें ही हाथ आई थी। लेकिन इस बार बिहार एग्जिट पोल 2025 पीपल्स पल्स के सर्वे के अनुसार इस बार बीजेपी 63 से 70 सीटों पर लड़ सकती है। वहीं आरजेडी 62 से 69 सीटें लेकर आ सकती है। तो जेडीयू की बात करें तो 55 से 62 सीटें। अब बात करेंगे न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक पार्टीवार अनुमान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 60 से 70 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 0 से 5 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी 10 से 15 सीटें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 0 से 5 सीटें। अब महागठबंधन की बात करें तो 50 से 60 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो 15 से 20 सीटें। यानी कि पिछली बार जिस जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ था, उसी जेडीयू को इस एग्जिट पोल में 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। मतलब अगर ये सर्वे सही रहा तो नीतीश का कद एनडीए में बढ़ सकता है। हालांकि कई एग्जिट पोल में यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन सकती है और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कुछ एग्जिट पोल जैसे कि जर्नो मिरर और डीवी लाइव के अकॉर्डिंग एमजीवी की सरकार बन रही है, लेकिन बाकी जितनी भी एग्जिट पोल्स हैं उसमें एनडीए का पलड़ा काफी भारी है।